वर्तमान गढ़ सिवाना के सदर बाजार के मध्य में स्थित गुरुद्वारा में वर्ष भर हजारों श्रद्धालु आते हैं और यहां मौजूद 5 महान तपधारी महात्माओं की जीवित समाधियों के दर्शन कर भाव विभोर हो उठते हैं। यह मंदिर कई सदियों से यहां पर मौजूद है। इसके संबंध में कहा जाता है कि संवत 1825 के आसपास रामानंदी संप्रदाय के संत भगवान दास जी महाराज अयोध्या से द्वारिका यात्रा पर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने तिरसिंगड़ी गांव में रात्रि विश्राम किया। रात को सोते समय उन्हें भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन हो गए। भगवान ने उनसे कहा कि अब वे यहीं पर रहकर मानव सेवा करें। तब भगवान दास जी वहीं पर बच गए और तिरसिंगड़ी गांव में तालाब खुदवाया। तालाब की खुदाई में उन्हें अत्यंत दुर्लभ मां उष्ट्रवाहिनी की प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसके कारण उनकी छठी पीढ़ी के शिष्य अभय राम जी महाराज ने सिवाना कस्बे में मां उष्ट्रवाहिनी का एक मंदिर बनवाया, जो आज राजस्थान का एकमात्र उष्ट्रवाहिनी मंदिर माना जाता है। भगवान दास जी ने तिरसिंगड़ी गांव में समाधि ली। उनके बाद उनके शिष्य साहेब राम जी महाराज उनकी अधूरी द्वारिका यात्रा को पूरा करने के लिए निकले। सिवाना गांव में बने नाथ जी के मठ पर उन्होंने विश्राम किया। यहां के मठाधीश को कुछ कार्य के लिए अन्यत्र जाना पड़ा, तो उन्होंने साहेब राम जी को यहां मौजूद चमत्कारी समाधि की पूजा आरती का दायित्व सौंपा। इसके बाद साहेब राम जी ने यहीं पर रहकर सिवाना क्षेत्र के आसपास 56 की पहाड़ियों में तपस्या की। उनकी तपस्या की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी और मठ में श्रद्धालुओं का मेला लगने लगा। पौषवदी 3 संवत 1902 को साहेब राम जी ने जीवित समाधि ले ली। समाधि लेते समय उनके कहे अनुसार नाथ जी की समाधि पर हर दिन सबसे पहले दीप जलाया जाता है। साहेब राम जी के बाद उनकी आज्ञा अनुसार उनके शिष्य भीबाराम जी को गादीपति बनाया गया। वे अत्यंत सरल और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और निरंतर माला में लीन रहते थे। मिक्सर शुक्ला 4 संवत 1943 को भीबाराम जी भी अपनी इच्छा अनुसार समाधिस्थ हो गए। बीकानेर परगने के नामी क्षत्रिय कुल के सालग्राम जी महाराज को इसके बाद गुरु गद्दी पर आसीन किया गया। वे भी धीर और तपस्वी पुरुष थे। सालग्राम जी ने मिक्सर अवधि 12 संवत 1970 को जीवित अवस्था में समाधि ले ली। ये तीनों समाधियां गुरु मंदिर में प्रवेश करते ही दाईं ओर उत्तर दिशा में मुंह किए हुए हैं। सालग्राम जी महाराज के 2 शिष्य हुए, मंछाराम जी और हरिराम जी। मंछाराम जी सिवाना के भायल राजपूत थे, जो संवत 1970 में गद्दीनसीन हुए। उनके प्रताप से मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली और मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा। श्रावण वधी 14 संवत 2021 को मंछाराम जी ने भी जीवित समाधि ले ली। इनकी समाधि पूर्व दिशा की ओर मुंह किए विद्यमान है। राम जी के भी 2 शिष्य हुए, अभय राम जी और गोविंद राम जी। जालोर जिले के अलावास गांव में जाय जन्मे अभय राम जी गुरु गद्दी पर आसीन हुए। इनकी कीर्ति दूर दराज तक फैली हुई थी। इनके द्वारा देश भर में चातुर्मास किया जाता था। साथ ही साथ मंदिर में आने वाले भक्त भाविकों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि हो रही थी। अभय राम जी के बारे में यह मान्यता थी कि जब भी वे बांसुरी बजाते थे तब बारिश होती है। अतः कवि द्वारा भी कहा गया है, बंशी अधरधर तान सुनावें, घन बरसावें गुरु हमारो, को नहीं जानते हैं जग में संत अभय गुरु बिरत तिहारो। चैत्र सुदी 13 संवत 2077 दिनांक 29 मार्च 2018 को ब्रह्मवेला में अभय राम जी ने भी समाधि ले ली। इनकी समाधि भी मंछाराम जी की समाधि के पास ही पूर्व दिशा की ओर मुंह किए विद्यमान है। महाराज के समाधिस्थ होने पर उनकी 17वीं के भव्य आयोजन में वैशाखवदी 13 संवत 2075 तदनुसार दिनांक 14 अप्रैल 2018 को उनके छोटे शिष्य श्री नृत्य गोपाल राम जी महाराज इस रामानंदी गद्दी पर आसीन हुए। ये अपने आप में महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि करीबन 50 वर्ष अपने गुरु की सेवा में रथ अभय राम जी के ज्येष्ठ शिष्य गोपाल राम जी महाराज ने इस गद्दी पर अपने छोटे गुरु भाई को आसीन करवाया था। ऐसी घटनाएं काफी कम ही सुनने को मिलती हैं। वर्तमान में नृत्य गोपाल राम जी महाराज इस आश्रम के गादीपति हैं। यहां पर हुए सभी गुरुवृंदों को 1008 की उपाधि प्राप्त है। गुरु समाधि मंदिर में हर वर्ष आयोजित होने वाले 5 दिवसीय बरसी महोत्सव, माखन लीला, कृष्ण जन्माष्टमी
रामनवमी और चातुर्मास को विशेष कार्यक्रम होते हैं।